जब इंजेक्शन दिया तो आंख पलट दिया, वॉमिटिंग किया, पैखाना भी कर दिया। साहब पहले संजीवनी में इलाज कराया, 2-2 बार लेके गए, हमको संतुष्टि नहीं बुझाया। संजीवनी वाला सही चीज नहीं बता पाए, उसका भी सही इलाज नहीं है। 3-3 मशीन उसका खराब। लापरवाही या लाचारी, सुंदर पहाड़ी के विवेक की थमी सांसें। लाइफ केयर अस्पताल पर इंजेक्शन रिएक्शन से मौत का आरोप। पैदल अस्पताल गया था विवेक, स्ट्रेचर पर आई उसकी लाश। पीड़ित पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार। नमस्कार, मैं राजू और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्शन न्यूज। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और कथित लापरवाही का एक ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया है जो न सिर्फ झकझोर देने वाला है बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। मामला गोड्डा के सुंदर पहाड़ी मुख्यालय के घटियारी गांव का है, जहां एक पिता अपने हंसते खेलते बेटे को इलाज के लिए लाया था, लेकिन वापस उसकी लाश लेकर लौटा। पीड़ित पिता सियाराम शाह ने बताया कि उनके पुत्र विवेक की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर नरेंद्र कुमार को दिखाया। डॉक्टर ने विवेक की स्थिति को देखते हुए उसे लाइफ केयर अस्पताल गोड्डा रेफर कर दिया। बुधवार की शाम करीब 3 बजे सियाराम अपने बेटे को लेकर लाइफ केयर पहुंचे। हैरानी और दुख की बात यह है कि विवेक खुद अपने पैरों से चलकर अस्पताल की पहली मंजिल पर स्थित बेड नंबर 3 तक गया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अपने पैरों पर चलकर जाने वाला बच्चा कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए सो जाएगा। सियाराम शाह के अनुसार बेड पर भर्ती होने के बाद वहां मौजूद नर्स ने डॉक्टर नरेंद्र कुमार के चिट्ठे को देखकर विवेक को एक इंजेक्शन लगाया। पिता का आरोप है कि जैसे ही नर्स ने मेरे बेटे को इंजेक्शन दिया वैसे ही उसने दोनों आंखें पलट दी। उसे उल्टी हुई, पेशाब और पैखाना हो गया और बच्चा पूरी तरह से सुस्त हो गया। आरोप है कि जब अस्पताल प्रबंधन को लगा कि मामला बिगड़ चुका है तो उन्होंने चालाकी दिखाते हुए ऑक्सीजन की कमी का बहाना बनाया और बच्चे को तुरंत सदर अस्पताल गोड्डा रेफर कर दिया। लेकिन जब परिजन विवेक को लेकर सदर अस्पताल गोड्डा पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता का साफ कहना है कि गलत इंजेक्शन या रिएक्शन के कारण उनके बेटे की मौत लाइफ केयर अस्पताल में हो चुकी थी। इकलौते चिराग के बुझ जाने के बाद पिता सियाराम शाह का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषी नर्स और डॉक्टर पर कार्रवाई हो और इस अस्पताल को तुरंत बंद किया जाए। बड़ा सवाल यह है कि जब किसी ग्रामीण इलाके में किसी झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से किसी की जान जाती है तो प्रशासन तुरंत एक्टिव होता है, FIR होती है और क्लिनिक सील कर दिया जाता है। तो क्या मोटी फीस और बड़ी डिग्री वाले सरकारी या नामी डॉक्टरों के निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान लापरवाही से मौत होने पर कानून बदल जाता है? क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या पैर पर चलकर अस्पताल जाने वाला बच्चा सिर्फ एक इंजेक्शन के बाद मर सकता है? क्या यह मेडिकल की लापरवाही का सीधा मामला नहीं है? अब देखना यह है कि गोड्डा जिला प्रशासन और सिविल सर्जन इस मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं या फिर इस गरीब पिता की आवाज फाइलों में दबा दी जाएगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या बड़े डॉक्टरों पर भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी झोला छापों पर होती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट गोड्डा। आपका क्या नाम? सियाराम शाह। बच्चे का क्या नाम? विवेक कुमार शाह। उम्र कितना हो रहा? विवेक कुमार का उम्र है 12 साल। इसको आज ही भर्ती किए? आज ही किए हैं, आज किए। पैदल चल के आया, पैदल अपने से इंजेक्शन लिया, अपने से बोला दीजिए, जैसे देना हाथ पलटाया, सब किया अपने से। जब इंजेक्शन दिया तो आंख पलट दिया, वॉमिटिंग किया, पैखाना भी कर दिया, साथ में एक साथ में तीनों, पैखाना पेशाब तीनों। तो हम बोले कोई और व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर को बुलाइए। कोई डॉक्टर का नहीं बुलाया, फिर दूसरा इंजेक्शन देना शुरू किया। अपने मन से देना चालू, अपने मन से। कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ, सिर्फ बिल बताने के लिए है कि हाँ इतना पैसा लगेगा, बिल बताने के लिए आया है। लेकिन डॉक्टर का एक भी, अगर बच्चा को हम एडमिट किए, कौन दवाई कैसे देना नहीं देना, डॉक्टर को रहना चाहिए। सब सीरियस है तो, लेकिन कोई सीरियस भी नहीं था उस तरह। इंजेक्शन जैसे दिया तैसे आंख पलट दिया बच्चा मेरा। हुआ क्या था सर? हल्का सा बुखार था, लेकिन आज जो है 101, उसमें भी एक कम है और फिर भी इसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हो गया है। पहले कहीं और इलाज कराया? हाँ, पहले संजीवनी में इलाज कराया, 2-2 बार लेके गए, हमको संतुष्टि नहीं बुझाया। संजीवनी वाला सही चीज नहीं बता पाए, उसका भी सही इलाज नहीं है। 3-3 मशीन उसका खराब है, तीनों मशीन में एक मशीन सही निकला, उनको भी असमंजस में बुझाया। हमको संतुष्टि नहीं बुझाया, हम ले आए यहाँ नरेंद्र कुमार के पास और उन्होंने यहाँ भर्ती कराया। और भर्ती कराने के बावजूद जैसे भर्ती कराए बस तुरंत इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद तुरंत जो है आंख पलट दिया, पेशाब कर दिया, पैखाना कर दिया, उसी समय सुस्त हो गया और कुछ नहीं हुआ। वहाँ न कोई डॉक्टर आया। उस घर कहाँ हुआ? घर हुआ मेरा घटियारी, सुंदर पहाड़ी प्रखंड के हैं रहने वाले, गोड्डा जिला घर हुआ। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से यही मांग है कि इस हॉस्पिटल में ताला लग जाना चाहिए
डीसी साहब से भी कहते हैं कि अगर इंसानियत है, आप मनुष्य है, तो मनुष्य की इस हॉस्पिटल में ताला लग जाना चाहिए। यही हम सबसे चाहते हैं। ये हॉस्पिटल का लायक नहीं है, धर्मशाला बनवा दीजिए। कोई गरीब आदमी रहेगा, जब जो पैसा जिसके पास है वो इलाज कराने के लिए आया, उस आदमी का सही ढंग से इलाज करा नहीं सका, तो ऐसा घर में पैसा वाला और गरीब का क्या फायदा है। इसलिए गरीब भाई आदमी यहाँ रहेगा, पानी से धूप से बचेगा। इसमें ताला लग जाना चाहिए, यही हम चाहते हैं। हम जान रहे हैं कि सबको पैसा से मैनेजमेंट होता है। टोटल जितना है, डॉक्टर साहब को भी पैसा से मैनेज करेगा, थाना प्रभारी को भी करेगा, एसपी साहब को भी करेगा। हम हर जगह देखे, हम भी विभाग में रहते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब है, सबको मैनेजमेंट करके रहता है। इस बच्चा के विषय में क्या हुआ, कितना पैसा उसको मिलता, हम पैसा देते लेकिन बच्चा को जान बचा लेता। लेकिन एक जरा सा डॉक्टर का सुविधा नहीं दिया, कंप्यूटर के माध्यम से सब इतना काम कर दिया। आप कब आए थे हॉस्पिटल? हम लोग आए हैं करीब 3 बजे, 3 साढ़े 3 में। यहाँ से लेके गए हम लोग 5:30 बजे, पौने 5 बजे। 5:45 यहाँ से लेके गए हॉस्पिटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब रेफर किया ना, तो ड्राइवर, एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं है। रेफर किया तो उस समय क्या बच्चा सीरियस था? नहीं, जी। खत्म था, उस समय यही कुछ- था, कोई यही मने कुछ नहीं था। जिस तरह हालत है ना, हम लोग होश में कब आएगा, कुछ बता ही नहीं रहा। आया डॉक्टर, देख लिया आंख में जरा सा, देखा कुछ नहीं, बोला ले जा इसको, वहाँ हम व्यवस्था कर देते हैं, एसी का व्यवस्था कर देते हैं, ऑक्सीजन वाला का व्यवस्था कर देते हैं। और यही बोल के हम लोग को भेज दिया। कागज भी रख लिया, कागज भी नहीं दिया, और न पैसा हम लोगों से मांगा। और कागज जब अभी आया, हल्ला गुल्ला किया है, तब कागज का कुछ मैटर हुआ है। नहीं, पहले कागज भी नहीं दिए। जब रेफर होता तो कागज देना चाहिए, कागज भी तक नहीं दिया। ये सब जानबूझ के पहले मार दिया। बच्चा अपने से चढ़ा हम लोग में, टांग के चढ़ाते थे, तो हम लोग, हाँ पेशेंट सीरियस है, पैदल चला है, पैदल अपने से। स्टेट में सुधा के चढ़ाते या कुछ होता है तो कोई हम लोग समझते। जिस समय हमारा बच्चा एक इंजेक्शन लिया, बोला कि हाँ देख, अपने से देख रहा है, इंजेक्शन दिया जैसे तैसे आंख पलटने लगा, वॉमिटिंग किया, इसके बाद पैखाना भी करते, पेशाब भी करते उसी पेंट में। बोल नहीं पाया बच्चा मेरा, इतना तक हाल खराब कर दिया इंजेक्शन की वजह से। नहीं तो हमारा इंजेक्शन नहीं मिलता ना, हमारा कोई दिक्कत नहीं था। इंजेक्शन कौन दिया? नर्स दी थी, कोई डॉक्टर था ही नहीं। आखिर इंजेक्शन कोई लिखे होंगे ना डॉक्टर? डॉक्टर लिखे हैं, ये नरेंद्र कुमार डॉक्टर साहब, दवा उन्होंने लिखा और नर्स ने यहाँ दिया। दवाई दिए ना, तो अपना पैथोलॉजी में दिए, वहाँ से बोला वहाँ ले जाओ, वहाँ एडमिट कर देगा, एडमिट करने के बाद तो दवाई वहाँ दे देगा। ठीक है, विकास जी बोले हम जाओ वहाँ हमसे बात करा देना, हम बोल देते हैं, हम एडमिट कर देगा। देख लीजिएगा, यही है जो यही इंजेक्शन एक बात नहीं ये बताई, एक बात नहीं बताई। हम लोग सोचते हैं क्या बात कब होश में आएगा, एक बात नहीं बताई। ना डॉक्टर को बुला, बोला डॉक्टर को भी बुला, कुछ नहीं, बुलाने का कोई शब्द नहीं है, एक बार भी नहीं बुलाई। ये जानबूझ के सब जो टाल बटोल का थोड़ा टाइम रखा, इसके बाद नर्स सब इधर आने लगी, वहाँ रहने नहीं लगे डर के मारे। अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है या फिर नहीं? अभी आए हैं, अभी जो डॉक्टर नंदन कुमार है, सर अभी आए, अभी आए। पहले हम लोग आके हंगामा किए, उस समय डॉक्टर नहीं थे। हम लोग पूछे अभी भी डॉक्टर कहाँ है, बोला अभी नहीं है, अभी जहाँ उसका पैथोलॉजी है वहाँ पे गए हुए, उसके वहाँ पे फिर रहे। जिस समय हम लोग भेजा यहाँ से हॉस्पिटल, उस समय एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर थे कि क्या थे, ऐसे आए, देख लिए और तू बोले कि इसको जल्दी ले जाओ। बच्चा यहाँ पे मृत हुआ है या फिर यही हुआ है, इसी हॉस्पिटल में हुआ, इसी में मृत्यु हुआ है। जो मृत्यु होने के बावजूद भी हमको लगता है 1.25 घंटा यहाँ हम लोग को रखा है बचने के लिए, जो कि हम सुस्त हो गया, सब देखे सब शांत हो गया। आता है कुछ मीटरें नहीं उठ रहा है, थर्मामीटर में भी नहीं बता रहा है जैसे का खराब वैसे है क्या, न मशीन बता रहा है कुछ।